Welcome to all. I am Dr. Mamta Chaudhary, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज का टॉपिक है द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। वायरस की संरचना तथा वायरस का वर्गीकरण। वायरस की जो संरचना है, जैसा कि हम जानते हैं कि वायरस जो है वो सजीव और निर्जीव के बीच की एक योजक कड़ी कहलाता है, क्योंकि इसमें सजीव लक्षण भी पाए जाते हैं और निर्जीव लक्षण भी पाए जाते हैं। सजीव लक्षण कैसे? जैसे इनमें म्यूटेशन होता है, उत्परिवर्तन होता है, इनमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए होता है जो पुनरावृत्ति या रेप्लिकेशन करता है। इसके अलावा इनका जो रासायनिक संगठन है वो जीव द्रव्य से मिलता जुलता होता है, और इसमें मल्टीप्लिकेशन होना या गुणन पाया जाना ये एक सजीव लक्षण है। वायरस में जो निर्जीव लक्षण होते हैं उनमें इनमें जैसे रेस्पिरेशन नहीं होगा, इनका हम क्रिस्टलीकरण कर सकते हैं, इनमें कोई कोशिकीय संरचना नहीं होती, और इनमें उपापचयी क्रियाएं भी नहीं पाई जाती, और इसमें एंजाइम्स का भी अभाव होता है। तो ये जो लक्षण है ये निर्जीव लक्षण दर्शाते हैं। वायरस जो है, वायरस की जो संरचना है उसको हम मेनली दो पार्ट से बांट सकते हैं। पहला है कैप्सिड और सेकंड है जेनेटिक मटेरियल। तो कैप्सिड जो है वो कई सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है या प्रोटीन इकाइयों से मिलके बनाता है, यानी जो कैप्सिड है वो कई सारे कैप्सोमियर से मिलके बना होता है, और प्रत्येक कैप्सोमियर जो है वो प्रोटीन की 5 या 6 सब यूनिट से मिलके बना होगा, जिन्हें हम प्रोटोमर्स या मोनोमर्स भी कहते हैं। तो वायरस का जो बाहरी आवरण होगा वो कैप्सिड से बना होगा, और अंदर इसमें जो आनुवंशिक पदार्थ पाया जाएगा वो डीएनए या आरएनए में से एक होगा। ये वायरस की विशेष गुण है कि इसमें डीएनए या आरएनए में से एक ही पदार्थ पाया जाता है। तो सबसे अंदर होगा आनुवंशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल, उसके बाहर पाया जाएगा प्रोटीन का आवरण यानी कैप्सिड, और कैप्सिड से बाहर भी कुछ इसमें स्पेशल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको लिगैंड कहते हैं, और एक आवरण भी होगा। अगर वायरस में आवरण पाया जाएगा तो हम उसको कहेंगे आवरण युक्त वायरस। अगर वायरस में आवरण नहीं होगा बाहर की ओर झिल्लीनुमा, तो उसे हम कहेंगे नेकेड वायरस। वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल है या आनुवंशिक पदार्थ है जो कि सेंटर में पाया जाता है, इसे हम कोर कहते हैं। कोर के चारों ओर जो प्रोटीन आवरण पाया जाएगा उसे हम कैप्सिड कहेंगे। कोर और कैप्सिड मिलके बनाते हैं न्यूक्लियो कैप्सिड, जिसमें न्यूक्लियो का मतलब है न्यूक्लियर मटेरियल यानी जेनेटिक मटेरियल, और कैप्सिड यानी प्रोटीन आवरण। और जो कैप्सिड है वो कई सारी सब यूनिट या उप इकाइयाँ कैप्सोमियर से बना होगा। इसके अलावा कुछ वायरस पार्टिकल्स में चारों ओर एक लिपोप्रोटीन से बनी आवरण भी पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं एनवेलप। तो अगर इस पिक्चर में देखें तो सबसे बाहर की ओर जो है इसमें आवरण पाया जाएगा, उसके अंदर प्रोटीन से बनी संरचना कैप्सिड, और कैप्सिड के सेंटर में पाया जाएगा न्यूक्लिक एसिड या कोर। तो एक टिपिकल वायरस जो है वो मेनली दो पार्ट से बना होता है, जिसमें एनवेलप प्रेजेंट या एब्सेंट हो सकता है। दी एनवेलप वायरस जो है उनमें चारों ओर लिपोप्रोटीन से बना हुआ आवरण पाया जाता है, इसलिए इसको आवरण या एनवेलप कहते हैं। एनवेलप जो वायरसेस हैं ये ज़रूरी नहीं है कि वो होस्ट सेल को नष्ट कर देते हैं। इसके अलावा एनवेलप्ड वायरस जो होते हैं वो अत्यधिक संक्रमित होते हैं। और जो एनवेलप पाया जाता है वायरसेस के, ये एनवेलप या आवरण जो है इनको अल्कोहल या डिटर्जेंट से हम नष्ट कर सकते हैं, जिससे इनकी संक्रमणशीलता
खत्म हो जाती है। कैप्सिड के अरेंजमेंट के बेसिस पे वायरस को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स वायरसेस, हेलिकल वायरसेस एंड इकोसाहेड्रल वायरसेस। कॉम्प्लेक्स वायरसेस में आएगा बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज वो वायरस है जो जीवाणु को इन्फेक्ट करता है या जीवाणु को संक्रमित करता है, और इसके 3 भाग होते हैं मेनली, हेड, कॉलर पार्ट और थर्ड टेल। हेलिकल वायरस जो है उसमें जो स्ट्रक्चर होगा, न्यूक्लियोकैप्सिड जो होगा वो हेलिकल फॉर्म में होगा। और थर्ड टाइप का है इकोसाहेड्रल वायरस। इकोसाहेड्रल वायरस में कई सारे, ये या तो क्यूबिक स्ट्रक्चर में होगा या कई सारी इसकी बहुतलीय होगा, और इन वायरसेस में एंगल्स पाए जाते हैं। यानी ये जो वायरसेस हैं इकोसाहेड्रल या पॉलीहेड्रल, इनमें जो कैप्सिड्स का जो निर्माण होगा वो एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न के अकॉर्डिंग होता है। तो कॉम्प्लेक्स वायरस का एग्जांपल है बैक्टीरियोफाज, हेलिकल वायरस का एग्जांपल है टीएमवी या टोबैको मोज़ेक वायरस, और इकोसाहेड्रल का एग्जांपल है एचआईवी वायरस या ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो इस पिक्चर में टाइप्स ऑफ वायरसेस दे रखे हैं कि हेलिकल वायरस, इकोसाहेड्रल वायरस और कॉम्प्लेक्स वायरस का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। फर्स्ट, इकोसाहेड्रल कैप्सिड। इकोसाहेड्रल जो आकारिकी है वो कई गोलाकार वायरसेस की का लाक्षणिक गुण है, और ये मेनली 3 प्रोटीन से बना होता है। इकोसाहेड्रल कैप्सिड, हेक्सोन प्रोटीन, पेंटोन प्रोटीन एंड फाइबर। कुछ जो प्रोटीन्स हैं वो वायरल डीएनए से भी जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो इकोसाहेड्रल वायरस है इसमें जो कैप्सोमियर्स होंगे वो ज्योमेट्रिकल पैटर्न में व्यवस्थित रहेंगे। हेलिकल वायरस जो सेकंड टाइप का वायरस है संरचना में, तो हेलिकल वायरस में जो है नॉर्मली ये रॉड शेप खोखली ट्यूब के समान होता है। इसमें जो न्यूक्लिक अम्ल होगा या न्यूक्लिक एसिड होगा वो स्प्रिंग के समान हमें दिखाई देगा, और इसके चारों ओर जो प्रोटीन कण हैं वो भी रिंग्स के रूप में दिखाई देते हैं। और इनमें जो कैप्सोमियर्स होते हैं उनकी संरचना दीर्घाकार होती है, और नॉर्मली ये जो हेलिकल वायरसेस हैं इनमें एक चक्र में 16 कैप्सोमियर्स व्यवस्थित रहते हैं। हेलिकल वायरसेस जो हैं या हेलिकल सिमेट्री वाले जो वायरस हैं ये प्लांट वायरस, एनिमल वायरस दोनों में पाए जाते हैं, मतलब दोनों में पाए जाते हैं ये। और ये जो हेलिकल वायरस हैं अगर इनके चारों ओर एनवेलप पाया जाएगा तो इनको हम एनवेलप्ड वायरस कहेंगे या एनवेलप्ड कैप्सिड कहेंगे। अगर एनवेलप नहीं होगा तो इनको हम नेकेड या नग्न कैप्सिड कहेंगे। कैप्सोमियर्स क्या हैं? कैप्सोमियर्स जो हैं वो कैप्सिड की सब यूनिट है, और कैप्सोमियर्स ही परस्पर मिलकर बनाती हैं कैप्सिड्स। प्रत्येक जो कैप्सोमियर होता है वो कई सारे प्रोटीन सब यूनिट से बना होगा। So, the number and arrangement of the capsomeres are useful in identification and classification। तो जो कैप्सोमियर्स की जो संख्या है और जो उनका जो अरेंजमेंट है वो वायरस के पहचान में और उनके वर्गीकरण में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। जैसा कि हम अभी पढ़ चुके हैं कि वायरस में कई तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं, और उसी तरह से जो वायरस के अंदर जो कैप्सोमियर्स होते हैं उनकी जो व्यवस्था है उसी के अनुसार किसी भी वायरस की सममिति या सिमेट्री होती है।
तो ये हम पढ़ चुके हैं। वायरस समिति कितने प्रकार की होती है? इकोसाहेड्रल प्रकार की। अगर उसके चारों ओर एनवेलप होगा, आवरण होगा, तो हम उसे बोल देंगे एनवेलप्ड इकोसाहेड्रल। दूसरा होगा कॉम्प्लेक्स वायरस, जिसमें कि बैक्टीरियोफाज आते हैं। और तीसरा है हेलिक्स के रूप में या कुंडलाकार, जिसे हम कहेंगे हेलिकल वायरस। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। वायरस के में जो है कई सारे क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, जैसे कि बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन, एलएसटी क्लासिफिकेशन। तो इसमें जो एलएसटी जो क्लासिफिकेशन है वो 3 साइंटिस्ट के नेम पे आधारित है। एल फॉर एंड्री लॉहॉफ, एच फॉर हॉर्ने और टी फॉर टॉर्नियर। इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था क्लासिफिकेशन, और इसको हम कहते हैं एलएसटी सिस्टम ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन। एलएसटी क्लासिफिकेशन जो है निम्न लक्षणों पर आधारित है, यानी इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। पहला क्राइटेरिया ये होगा वर्गीकरण का। दूसरा आधार होगा कि कैप्सिड की सममिति या सिमेट्री कैसी है। तीसरा आधार है कि कैप्सिड के चारों ओर आवरण पाया जाता है या अनुपस्थित होता है। चौथा है कि जो विरियन है उसकी डायमेंशन कैसी है और कैप्सिड की डायमेंशन कैसी है, और कैप्सोमियर्स की संख्या प्रत्येक वायरस में कितनी है। तो ये मेन 5 आधार हैं जिन पे एलएसटी क्लासिफिकेशन दिया गया है। इस क्लासिफिकेशन को पीएनबीसी और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल सोसाइटी ने भी मान्यता दी है। सो द LST system of virus classification is based on chemical and physical characters like nucleic acid, symmetry, presence of envelope, diameter of capsid and number of capsomeres. LST क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो वायरस हैं उनको फाइलम वायरा में रखा गया है। फिर वायरा फाइलम को 2 सब फाइलम में बांटा गया है, डिऑक्सी वायरा और राइबो वायरा। डिऑक्सी वायरा में जो वायरसेस आएंगे उनमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा, और जबकि राइबो वायरा में आने वाले जो वायरस हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा। जो सब फाइलम डिऑक्सी वायरा है या डीएनए वायरसेस हैं, इनको 3 क्लासेस में बांटा गया है, डिऑक्सी बाइनेला, डिऑक्सी हेलिका और डिऑक्सी क्यूबिका। ये 3 क्लासेस हैं। इन 3 क्लासेस क्यों रखी गई हैं? ये क्लासेस रखी गई हैं उनकी सममिति या सिमेट्री के बेसिस पे। जैसे कि डिऑक्सी बाइनेला है, बाई यानी 2, यानी इसमें ड्यूअल सिमेट्री पाई जाएगी वायरसेस में। और डिऑक्सी हेलिका में जो वायरस की जो सिमेट्री या सममिति होगी वो कुंडलाकार या हेलिकल होगी। और क्यूबिका में जो वायरस की जो सममिति है वो क्यूबिकल होगी या घनाभ होगी। फर्स्ट क्लास डिऑक्सी बाइनेला को में जो ऑर्डर है शामिल वो है यूरोवायरेज, और इसमें जो फैमिली आती है वो है फैगोविरिडी। इसी प्रकार से डिऑक्सी हेलिका में ऑर्डर आता है कीटोवायरेज और फैमिली है पॉक्सविरिडी। डिऑक्सी क्यूबिका में 2 ऑर्डर शामिल हैं, पैप्लोवायरेज एंड हैप्लोवायरेज। हैप्लोवायरेज में एनवेलप नहीं होगा, और इसमें जो आने वाली फैमिलीज़ हैं वो हैं इरिडोविरिडी, एडिनोविरिडी, पेपिलोविरिडी, पैरोविरिडी एंड माइक्रोविरिडी। इन फैमिलीज़ में जो बांटा गया है वायरसेस को वो कैप्सोमियर्स के आधार पर बांटा गया, यानी जो इरिडोविरिडी जो फैमिली है उसमें पाए जाने वाला वायरस जो होगा वो 812 कैप्सोमियर से बना होगा। एडिनोविरिडी में आने वाले जो वायरसेस हैं वो 252 कैप्सोमियर से बने होंगे। तो इस तरह से ये कैप्सोमियर्स की संख्या के आधार पर इन वायरसेस को अलग अलग फैमिलीज़ में रखा गया है। जो सब फाइलम राइबो वायरा है उसको 2 क्लासेस में बांटा गया है, क्लास राइबो क्यूबिका एंड क्लास राइबो हेलिका। तो राइबो क्यूबिका मीन्स जिसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा और उसका सिमेट्री कौन सी होगी? क्यूबिकल।
इसको दो ऑर्डर्स में रखा गया है, टोकोवायरस और लाइमोवायरस। टोकोवायरस की फैमिली है आर्बोविरिडी और लाइमोवायरस की फैमिली है नेपोविरिडी एंड रियोविरिडी। इसी तरह से जो सेकंड क्लास है सब फाइलम राइबोवायरा की, उसको दो ऑर्डर्स में बांटा गया है, सैगोवायरस एंड रैप्डोवायरस। सैगोवायरस में आने वाली फैमिलीज हैं स्टोमेटिविरिडी, रेमिक्सोवेरिडी, मिक्सोविरिडी। रैप्डोवायरस में आने वाले दो ऑर्डर्स हैं फ्लेक्सिविरिडी एंड रिजिडो वायरस, फ्लेक्सिविरिडेस एंड रिजिडो वायरस। फ्लेक्सिविरिडेस सब ऑर्डर को दो फैमिलीज में बांटा गया है, जिसमें है मीजोविरिडी और पेप्टोविरिडी, और सब ऑर्डर रिजिडो वायरस को पैकीविरिडी और प्रोटोविरिडी और पॉलिकोविरिडी में शामिल किया गया। तो जो राइबोफायरा जो सब फाइलम है, इसमें जो क्लासेस जैसे हमने आगे पढ़ा, इसमें टोको राइबो क्यूबिका और इसको राइबोहेलिका में बांटा गया है। रैप्डोवायरस जो है, इसमें ये जो वायरस होंगे वो रॉड शेप होंगे और इनमें आवरण नहीं होगा, जबकि रिजिडो वायरस जो है उसमें दृढ़ आवरण पाया जाएगा। इसका जो सब ऑर्डर है रैप्डोवायरस का, जैसे फ्लेक्सिविरिडेस, इसका फ्लेक्सी यानी फ्लेक्सिबल, यानी इसकी जो फॉर्म होगी वो फ्लेक्सिबल होगी, प्रत्यास्थ होगी। और रिजिडो वायरस जो है सब ऑर्डर, इसमें रिजिड स्ट्रक्चर होगा। तो इस तरह से इसको राइबोवायरा फाइलम को आगे क्लासेस और ऑर्डर्स में बांटा गया है। नाउ आईसीटीवी क्लासिफिकेशन। आईसीटीवी क्लासिफिकेशन क्या है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस। इस क्लासिफिकेशन में जो टैक्सॉन्स आएंगे वायरस में जो टैक्सॉन्स हैं उनमें कौन कौन से सफिक्स का यूज़ होता है वो डिस्कस किया गया है। जैसे कि ऑर्डर, जैसे कि हमने भी पढ़ा एलएसटी में भी कि जो ऑर्डर है उसमें सफिक्स आएगा वायरेस, फैमिली में सफिक्स लगेगा विरिडी, सब फैमिली में लगेगा विरिनी, जीनस में लगेगा सफिक्स वायरस और स्पीशीज़ नॉर्मल। स्पीशीज़ का जो नाम होगा सामान्यतः वो वायरस के प्रकार के आधार पर होता है। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कि आईसीटीवी नॉमेनक्लेचर को हम फॉलो करें तो किस तरह से उसका क्लासिफिकेशन होगा। जैसे कि ऑर्डर में सफिक्स लगेगा वायरस, तो फॉर एग्जांपल कॉडोवायरस, फैमिली में जैसे विरिडी लगता है तो फॉर एग्जांपल मायरोविरिडी, सब फैमिली में लगता है विरिनी यानी पैरामिक्सोविरिनी। जीनस में सफिक्स रहेगा वायरस, जैसे कि टीफोलाइक वायरस, मॉर्बिली वायरस, कोरोना वायरस। स्पीशीज़ में आ जाएगा जैसे एंटीरोबैक्टीरिया फास्टी4, मीजल्स वायरस, क्योंकि मीजल डिजीज़ करता है तो इसलिए स्पीशीज़ का नाम जो होगा वो उसके गुण पे होगा कि वो डिजीज़ कौन सी करता है। तो जैसे मीजल डिजीज़ करने वाली जो स्पीशीज़ होगी वो कहलाएगी मीजल्स वायरस। और कुछ वायरस जैसे सीवियर डिजीज़ करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो उसे हम कहेंगे सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट structure of virus and classification of virus.